Bismillahirrahmanirrahim. I'm starting with the name of Allah, who is the most merciful and the beneficent. This is Sir Sibur Rahman, live from Karachi, and I hope my voice is audible to everyone and people who are watching me on Facebook, Twitter, LinkedIn, and people who are live with me on Facebook and especially on Zoom Cloud. If anybody wishes to join me, you can join me also on Zoom Cloud. I have shared the link everywhere. So, first of all, just let me know in the chat that is my voice audible to all of you? Remember, my dear students, somebody has written that do you teach Quran? Yes. Beta, whenever we start any session, so we always ask for the blessings. As after just Namaz Zohar, I just played Surah Rahman and I'm starting it with the name of Allah, right? Because whatever I am today, it's just because of the blessing of Allah Almighty. And it has been a year since I started this platform. When I started, I had 7 students, and after a year, you can see that people from all over Pakistan, UAE. Today, people are from even Russia and USA. They also have joined us because last night I received so many WhatsApp from all over, I would say, world that we want to join this workshop. So please, I welcome everyone. And 200 plus participants are in the meeting. Let's start. It's 2:20 because 20 minutes. I always estimate the time. Now we have 100 minutes, and in 100 minutes we will discuss most common errors. If you don't have a piece of paper, so please you must have a piece of paper so you can write. I will also share this PDF with you when the session is over. You will appear in an online test. जैसे ही आपका ये सेशन ओवर होगा, आप एक टेस्ट में अपेयर होंगे. It will be of 1 hour. 50 most common errors you will have, right? मैं आपको कुछ तरीकेकार बता दूं. मैं वर्कशॉप में सिर्फ मैं बोलता हूं और आप लोग सुनते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर. अगर मैंने आप लोगों की सुनना शुरू कर दी तो फिर मेरी वर्कशॉप नहीं हो पाएगी. ठीक है ना? जो मेरे एडमिन पर्सन है वो प्लीज जरा अपने हैंड रेस कर लें ताकि मैं उनको को होस्टिंग दे दूं. और जो मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं SKH के, वो भी प्लीज अगर हैंड रेस कर लें तो आई विल गिव देम को होस्टिंग. एंड आई विल ऑल्सो. अच्छा, और सारे मेरे ये तो सारे मेरे टीम मेंबर्स आ रहे हैं. तो मैं अपने सिर्फ एडमिन पर्सन को दे देता हूँ. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट. सो मेरे जो 2 एडमिन पर्सन हैं मैं उनको देता हूँ. बाकी जो मेरे टीचर्स हैं दे आर वेरी प्रीशियस फॉर मी. SKH फैकल्टी का हिस्सा है. और मेरी एक एडमिन पर्सन काफी इतने हाथ उड़ गए माशाल्लाह. सबने ओन किया हुआ है SKH को. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. ठीक है ना? आई नो SKH इज योर्स. तो ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. PDF मिल जाएगी, परेशान मत होना. यू विल फाइंड दिस PDF 89 पेजेस पर. ये PDF है. कल 6 घंटे लगाकर ये लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है. ठीक है? और हम स्टार्ट कर रहे हैं विद मोस्ट कॉमन एरर्स. ठीक है? तमाम स्टूडेंट्स की तवज्जो, भरपूर तवज्जो चाहिए. अच्छा, याद रहे दीज आर द कॉमन एरर्स. मैंने इसको मैट्रिक लेवल से उठाया है. जो आप अपने मैट्रिक लेवल पर पढ़ते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे तो इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे. थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट्स भी आ जाएंगे. ठीक है? तो डोंट से और से बहुत आसान फॉर्मेट में मैंने अपनी इस वर्कशॉप को प्लान किया है
कि आपको समझ आएगी। अमूमन स्टूडेंट्स कहते हैं एम्ड ऑन और एम्ड अगेंस्ट। आपको याद रखना है, सबसे पहले हम प्रेपोजिशंस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा से जो प्रेपोजिशनल एरर्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि देखिए प्रेपोजिशनल एरर्स आर नॉट एरर्स, दे आर कंसीडर्ड ब्लंडर्स, दे आर कंसीडर्ड ब्लंडर्स। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। शी एम्ड एट द टारगेट, एम्ड एट। सर याद क्या करना है इसमें, गलती से बचना है। आपको पता है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, जो मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी, सर वो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो बेटा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें स्पॉटिंग एरर आता है, उसमें यही एरर इसी तरह से आते हैं। आपको एम डाउन लिख कर दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है, स्पॉट करना है कि आपका एरर क्या है, तो याद कर ले एम्ड एट। ठीक है, शी एम्ड एट द टारगेट, नॉट एम्ड ऑन। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड इन यानी मुनहमिक होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना, बहुत ज्यादा, जैसे मुझे बड़ी खुशी है, लाइक मैं इंशाल्लाह ये वर्कशॉप्स, मैंने ये मेरी तीसरी वर्कशॉप है। मेरी लास्ट वर्कशॉप में 130 थे, उससे पहले 100 थे, उससे और आज मुझे ऐसा उम्मीद थी कि 200 प्लस होंगे। तो आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन दीज काइंड्स ऑफ वर्कशॉप। नेक्स्ट संडे भी हमारी 5 वर्कशॉप्स हैं, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दे ऑल आर फ्री और डिफरेंट स्किल्स हम लोगों ने रखी है। एब्जॉर्ब्ड इन, very much interested, very much interested. The man was absorbed at, no, 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 no. The man was absorbed in his work. Absorbed in, अपने पास अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ लिखें, तो आप अपने पास पेपर पे ये याद करें, इस तरह से लिखें, absorbed in, not absorbed at. Absorbed at लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज गलत लिखते हैं वो याद हो जाती है। तो आप अपने पास सही सही बातें लिखते रहे। Absorbed in, ठीक है ना? Let's go ahead. Accuse the man for stealing, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। She accused the man for stealing, no 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 no, she accused the man of stealing, किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना। She accused the man of, accused of होता है, याद करने का तरीका है accuse of। Accustomed, आप लोगों ने सुना होगा habitual, habitual of। accustomed का मतलब भी सेम है। I'm accustomed with hot weather, जैसे कराची में गर्मी हो गई है, but I am accustomed to hot weather. Accustomed to, not accustomed with, मतलब habitual, familiar, used to, ठीक है ना? I'm used to hot weather, कल मैंने कुछ क्लासेस में पढ़ाया भी था। I'm used to hot weather, I'm used to, accustomed to, या अपने पास नोट करते रहो, ठीक है? फिर अगर टेस्ट में 50 में से 50 भी आ सकते हैं आज, ठीक है ना? टॉप 10 के सर्टिफिकेट्स आज आपको अलग ही होंगे, टॉप 10 के सर्टिफिकेट्स। afraid of, not from, afraid of मतलब किसी चीज से खौफजदा होना। Laura is afraid from the dog, no 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 no, this is the most common error। Laura is afraid of the dog, afraid of spiders। I'm afraid of, आप किसी चीज से भी खौफजदा हो सकते हैं। I'm afraid of the dog, it's something। I'm afraid of my wife, right? In fact, yes, I am really afraid of her। arrive at और arrive in, याद रखो, जो बात बता रहा हूँ याद रखना। वी अराइव टू द विलेज एट नाइट, ये तो हो ही नहीं सकता, कॉमन एरर्स में से आता है, अक्सर गलती देखी गई है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज द कॉमन एरर, ये गोरा कह रहा है। याद रखना, मेरी जितनी बातें हो रही है वो होती है, वो गोरे से रिलेटेड होती है। गोरा अपनी किताब में लिखता है दिस इज द कॉमन एरर, आई एम नॉट सेइंग इट। मैं रेफरेंस भी दे दूंगा आपको उस किताब का। वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट, वी अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई कंट्री होती, कोई कंट्री होती, तो फिर मैं अराइव्ड एट भी नहीं कहता, फिर मैं कहता अराइव्ड इन। याद रखना, अगर इफ यू हैव अ कंट्री, इफ यू हैव एनी लाइक बिग स्पेस, गांव छोटा है, कहते हैं जब किसी बड़ी जगह पहुंचते तो अराइव्ड इन, आई अराइव्ड इन लंदन। और लंदन से पहले कोई आर्टिकल लगेगा नहीं, मैंने आपको आर्टिकल्स की वर्कशॉप में बताया था, ठीक है ना? मेरी जो 2 प्रीवियस वर्कशॉप्स हुई थी वो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पर हुई थी। आप उसके लिंक्स लेना चाहें तो आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा, वरना मेरी यूट्यूब पे चले जाइएगा, वहां पे पड़ी हुई है वो दोनों वर्कशॉप्स।
ashamed of, ashamed of, ashamed from, ashamed of होता है बेटा, he is now ashamed of his conduct, शर्मिंदा होना, right? You should be ashamed of your behavior, ashamed of, बहुत common words आपके सामने आ रहे हैं, these are the common errors, right? You must memorize them, ये याद करें आप लोग, जब भी कह रहा हूँ अपने पास पेपर पे ये लिखते रहो ashamed of। कुछ लोग पीडीएफ के चक्कर में होते हैं, पीडीएफ मिल जाए उसका चार्ट डालोगे, जो काम की चीज है उसको लिखो अपने पास, ashamed of। prepositions के बारे में एक बात बता दूं बेटा, prepositions जो है याद करने वाली चीज है। ये जितने prepositions आज आपके सामने आ रहे हैं ये सारे फिक्स prepositions हैं, तो इनको याद करें। अब देखें, वी बिलीव टू होता है या बिलीव इन होता है? वी बिलीव इन होता है, वी बिलीव इन गॉड। लेकिन ये बात खत्म हो गई है, वी बिलीव इन गॉड। आई बिलीव, आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज। अब ये नहीं होगा आई बिलीव इन एवरीथिंग। याद रखो, बिलीव इन गॉड का मतलब है वी हैव फेथ। आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन गॉड। अब आप ये नहीं कहेंगे आई बिलीव इन एवरीथिंग ही सेज, अब आप कहेंगे आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज। ये आपका यकीन नहीं है, दिस इज नॉट योर फेथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज, मैं उस पर यकीन करती हूँ, जो भी वो कहता है सच ही कहता है भाई। तो दिस इज नॉट योर फेथ, लेकिन वो उसकी ईमानदारी है। आई बिलीव इन गॉड, दिस इज योर फेथ। ओके। बूस्ट ऑफ, शेखिया मानना, बड़ी बड़ी बातें करना। James boosted off his strength. I never boost off my strength. My strength is my is my students. You all are my strength, right? ओहो कितना खूबसूरत आया, आप देखिएगा। Traveled with the train yesterday, गलत। हमेशा याद रखो बेटा, जब भी कोई ट्रांसपोर्ट आएगी, जब भी कोई ट्रांसपोर्ट आती है, ट्रेवल बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय बाइक। अच्छा, ऑन बाइक भी होता है, बाय बाइक भी होता है, ऑन बाइक भी होता है, याद रखिएगा। अच्छा सर, कब होता है बाय बाइक और कब होता है ऑन बाइक? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल आपने पूछा, कब होता है बाय बाइक और कब होता है ऑन बाइक। ठीक है ना। मैं बेटा चैट्स पे जो ना बिल्कुल भी अभी कोई सवाल मैं नहीं पढ़ रहा, मैं, क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत लंबा है ना, मैं अपने लेक्चर को डिलीवर कर दूं 2 आवर्स में, मेरे लिए ये सक्सेस है। ठीक है ना। इंग्लिश में बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी, आप इतने सवाल पूछ सकते हैं, इतने सवाल पूछ सकते हैं कि आप 2 घंटे या 2 दिन भी कम होंगे। तो जो सर बता रहे हैं उन बातों को नोट करते रहे। ठीक है ना। फिर 15 अप्रैल से मेरा नया सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, वो ज्वाइन कर ले तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना। आज आप मुझसे बात करना शायद तो वक्त ही नहीं मिलेगा हमें। बाय बाइक, ऑन बाइक। अच्छा, सवाल आ रहा है सर बाय बाइक कब होगा, ऑन बाइक कब होगा? ये वो सवाल है जो बहुत ज्यादातर बच्चे करते हैं। अच्छा, हमारे टीचर, मेरे अपने टीचर का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, सर शम्स मेरे टीचर हैं, कराची में ही पढ़ाते हैं, उनका अपना इदारा है और पिछले 35 साल से पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है ना। अब देखिए, सर ने हमें बताया था, कहते हैं भाई देखो, अगर आपने एक टांग इधर डाली और एक टांग आपने इधर डाली, तो दो इधर इधर उधर डाल के जैसे मर्द हजरात बैठते हैं, तो आपके लिए ऑन बाइक चल जाता है। जैसे घोड़े पे आप बैठते हैं, ऑन अ हॉर्स। ठीक है। लेकिन अगर खवातीन जिस स्टाइल से बैठती है हमारी, तो दैट्स बाय बाइक। अगर सारा जैसे आ रही है, कहीं पर जा रही है, आई वेंट देयर बाय बाइक। लेकिन जनरली क्या होता है, ऑन बाइक, जिस पर आपने एक टांग इधर डाली, एक टांग इधर डाली, आई केम हियर ऑन बाइक। अगर आप घोड़े पर आ रहे हैं, आई केम हियर ऑन हॉर्स। गधा मिला आपको, आप ऑन डंकी। ठीक है ना। चलो, अच्छा, उसके बाद इन अ बस, ऑन अ बस। इन अ बस भी हो सकता है, ऑन अ बस भी हो सकता है, बोथ यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। बाय कार, इन अ कार। अच्छा, इसमें भी एक छोटी सी बात करता है, कहता है छोटी गाड़ी है तो इन अ कार कर लो, जनरली बाय कार होता है। ऑन अ हॉर्स बैक, देखो आ गया, ऑन अ डंकी, ऑन अ बाईसाइकिल, क्योंकि देखो बाईसाइकिल में एक टांग इधर डाली, एक टांग इधर डाली। और सबसे ज्यादा जो गलती मैंने देखी अपनी जिंदगी में, वो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं बाय फुट, बाय फुट। और बाय फुट कहाँ होता है भाई? असल में ये याद किया हुआ है, बाय ट्रेन, बाय बस, तो कहते हैं बाय फुट। नहीं नहीं, ऑन फुट, ऑन फुट। ठीक है। 10 मिस हो गए, नो प्रॉब्लम बेटा, यू कैन
I'll send you the recorded one as well. पोलिंग्स करते रहिएगा आप लोग प्लीज। 241 100% वोट आ चुके इस वक्त। अभी रिजल्ट हम आखिर में शेयर करेंगे। फॉर्मर स्टूडेंट्स 17 है हमारे, 34 आउटसाइडर्स हैं। आई अप्रिशिएट आउटसाइडर्स को भी। 66 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। 128 हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। करंट स्टूडेंट्स अमूमन सो रहे होते हैं संडे को, आज माशाल्लाह जाग रहे हैं। गुड, ठीक है ना। लास्ट टाइम आउटसाइडर्स और अपकमिंग वाले ज्यादा हुए थे और करंट वाले सो रहे थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरी नसीहत का असर हुआ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। congratulate you for success जी नहीं, I congratulate you on your success। congratulate on याद कर लो, अपने पास लिख लो, congratulate on। जो मेरी पूरी वर्कशॉप लेगा उसके 50 में से 50 आने वाला, ये बात याद रखना। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये लिखते रहो तो तुम्हें काम आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ। I congratulate on, congratulate on, congratulate on। याद भी करते रहो बेटा, ऐसा ना हो कि बाद में याद करो। मुझे पता है बाद में कोई नहीं याद करेगा। ये 2 घंटे तुम लोग लगा दो, तुम्हारी जिंदगी के 100 एरर्स खत्म हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वर्कशॉप महीने में एक दफा इस तरह की एरर्स के ऊपर रखनी चाहिए ताकि गलतियां दूर हो। हमारे एरर्स बहुत सारे, ठीक है ना। कंप्लेन अबाउट या कंप्लेन फॉर, ये जरा सुनना बेटा, जरा इसमें बातें हैं, लिख भी लेना अपने पास। कंप्लेन फॉर द वेदर जी नहीं, कंप्लेन अबाउट समथिंग याद रखो। कंप्लेन अबाउट समथिंग। सारा कंप्लेन अबाउट द वेदर, हम अपनी कल्चर का नाम इस्तेमाल करेंगे। ही कंप्लेन अबाउट द वेदर, लिख लो कंप्लेन अबाउट समथिंग। समथिंग सबको पता होगा जो मुझसे पढ़ते हैं कि समथिंग से सर की क्या मुराद है, ठीक है ना। कंप्लेन अबाउट समथिंग। अच्छा, अब नीचे देखो एक बात लिखी है, व्हेन टॉकिंग अबाउट इलनेस, जब आप अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं, जब आप अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं तो अब बताइए क्या करेंगे। अब कहते हैं शी कंप्लेन ऑफ अ सोर थ्रोट, कहते ना वो कह रही थी कि उसको गले में खिचखिच सी है, तो गले में तकलीफ है, गले में तकलीफ की शिकायत कर रही थी। हमने कहा ऐसी गले में दर्द होगा। उसके बाद फिर टेस्ट वेस्ट कराया तो उसका कोविड पॉजिटिव आ गया। भाई छोटी कोई सी भी बीमारी को इस तरह गले में जहाँ दर्द हो फौरन जो है भाई आप अपना टेस्ट कराए। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और। वीडियो तो चल ही नहीं रही बेटा, अब तो ये वीडियो नहीं है, मेरी स्लाइड्स है। मैं दोबारा इसको, अब चल रही सही है बेटा, समाह। अच्छा, कंप्लेन टू समबडी, कंप्लेन टू समबडी। कंप्लेन टू समबडी, मेरी स्लाइड्स चल रही है, मुझे बता दें। ये देखिए मैं आगे की है मैंने, कंप्लेन टू समबडी, ठीक है। तो आपकी असल में स्पीड मैटर होती है। अगर आपकी स्पीड, ठीक है ठीक है, ओके बेटा। आप असल में इसमें स्पीड का मैटर होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है देन आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ 13, स्लाइड नंबर 13 पर ही हूँ मैं इस वक्त, स्लाइड 13 पर ही पढ़ रहा हूँ। एक बात लिख ले, कंप्लेन अबाउट समथिंग, कंप्लेन ऑफ समथिंग। लेकिन वो कौन सी कंप्लेन होगी, वो कोई बीमारी वगैरह के हवाले से। कंप्लेन ऑफ a sore throat, complain of a strep throat, complain of flu, right? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कंप्लेन टू somebody, ठीक है। किसी से शिकायत करना, अबाउट समथिंग। और एक और सुन लो, ये भी लिखो, कंप्लेन टू somebody अगेंस्ट somebody, किसी के खिलाफ शिकायत करना। कंप्लेन टू somebody अगेंस्ट somebody। चलिए, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ बहुत कॉमन है। आयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स,
ईयर कंसिस्ट फॉर्म नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। कवर्ड, ओहो, कवर्ड बाय होगा, नहीं नहीं, कवर्ड इन। द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, कवर्ड इन स्नो। कवर्ड होता ना, सारे पहाड़ जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं। कवर्ड विद, कवर्ड इन, ठीक है, बोथ आर राइट, बट नॉट कवर्ड बाय। दिस इज अनदर वन। द मैन वॉज क्योर्ड ऑफ हिज इलनेस। क्योर फ्रॉम नहीं होता, क्योर ऑफ होता है, ठीक है ना। एक और मैं आपको इसमें मुझे याद आ रहा है, कहते हैं ना, इट डज नॉट हैव एनी क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। एक मुझे बड़ा मशहूर सेंटेंस याद आ रहा है, अक्सर स्टूडेंट से कहते थे, विशफुल थिंकिंग इज एन इनक्योरेबल डिजीज। विशफुल थिंकिंग इज एन इनक्योरेबल डिजीज। बेटा जिनको आवाज का मसला हो रहा है ना, वो फिर मुझे फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की स्पीड का मैटर होगा। मेरे पास तो यहाँ 8 MB चल रहा है, स्पीड भी फुल आ रही है। डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स फ्रॉम हर, इट डिपेंड्स ऑन हर, इट डिपेंड्स ऑन हर। फेसबुक पे मेरा पेज है सरसीप के नाम से। इट डिपेंड्स ऑन हर। रिलाई ऑन होता है, आई कांट रिलाई ऑन। एक और मुझे याद आ रहा है, वो भी लिख ले अपने पास, बैंक ऑन, बैंक ऑन, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर एतमाद करना। बैंक ऑन एसकेएच, बैंक ऑन समबडी, बैंक ऑन मी, बैंक ऑन, आई कांट रिलाई ऑन हिम, रिलाई ऑन, याद करें, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन। डिप्राइव ऑफ, डिप्राइव ऑफ यानी कि महरूम कर देना। उर्दू भी लिख लें, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू के बड़े शौकीन हैं, दे वांट मी टू गिव उर्दू एज वेल एज। इशरत ने कहा कंप्लेन टू, इशरत कंप्लेन टू समबडी, कंप्लेन अबाउट समथिंग, ठीक है। बाइक का मैंने कहा चंदा, बाय बाइक भी होता है, ऑन बाइक भी होता है, ठीक है। चले, डिप्राइव ऑफ, बैंक ऑन, एतमाद करना, बैंक ऑन, जी ये वाला, जी जी ये वाला, बैंक जिससे पैसे निकलवाते हैं, सही कह रही है आप। डिप्राइव, महरूम होना। नेल्सन मंडेला वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम, उससे उसकी आजादी से महरूम कर दिया गया। डिप्राइव, महरूम, डिप्राइव ऑफ, महरूम कर देना, पैसिव में इस्तेमाल किया जाता है। Die of, oh my god, most of people have died of COVID-19। बहुत कॉमन है ये सेंटेंस आजकल, ही डाइड ऑफ कोविड 19, ही डाइड ऑफ, याद कर ले तो आप लोग। अच्छा, अब लोग किस किस चीज के से मर सकते हैं। पीपल डाई ऑफ इलनेस, लिख देखे, ये भी लिखे, डाई ऑफ इलनेस, डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ थर्स्ट। भूख से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ थर्स्ट। डाई फ्रॉम वुंड्स, जख्मों की ताब ना लाते हुए वो मर गया, ही डाइड फ्रॉम वुंड्स। डाई फ्रॉम ओवरवर्क, बहुत ज्यादा काम करते 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 ब्रेन हेमरेज हो गया, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। डाइड बाय वायलेंस, तशद्दुद से, बाय द स्वॉर्ड, तलवार से। डाई, डाई इन बैटल, जंग में। डाई फॉर कंट्री, मुल्क के लिए, ही डाइड फॉर कंट्री। There are so many people who are patriotic, like Rashid Manaz. He died for country. He died for a cause. कितना कॉमन सेंटेंस है ना, कितना खूबसूरत है। डाई फॉर अ कॉज, किसी मकसद के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना, जान देना। डाई फॉर अ कॉज, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स डाइड फॉर अ कॉज इन 1946, in 1940s. Next, different from, my book is different than yours. No, my book is different from yours. My book is different. My book is different.
फ्रॉम योर्स, डिफरेंट फ्रॉम लिखते रहो अपने पास, डिफरेंट फ्रॉम। घर बैठ के कुछ पढ़ने को मिल रहा है ना आज, तो लिखो बेटा उसको। ये मत सोचा करो हर चीज में एंटरटेनमेंट को तलाश मत किया करो, ठीक है ना। हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अरे यार मजा नहीं आ रहा भाई, मजा नॉलेज मिल रही है भाई, मजे नहीं करा रहा मैं, आई एम गिविंग यू नॉलेज। आप उस नॉलेज को अपने पास नोट कीजिए, याद कीजिए। अब कहता है डिसअपॉइंटेड बाय, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय, शी वॉज डिसअपॉइंटेड बाय, अबाउट, एट। अच्छा तीनों हो सकते हैं जी बेटा, तीनों हो सकते हैं। डिसअपॉइंटेड बाय, अबाउट, एट समथिंग, द लो मार्क्स शी गॉट इन द टेस्ट। Disappointed by, about, at something. Dash was disappointed with or in her son. यानी कि disappointed with somebody, disappointed in somebody, with or in. Don't say disappointed by, disappointed by, disappointed about, disappointed at, not from, from नहीं लगेगा भाई। जैसे ऊपर लिखा हुआ है she was disappointed from, no, disappointed by लगाइए, about लगाइए, at लगाइए, तीनों में से कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन उसके बाद something आएगा। कैसे लिखा अपने पास, डिसअपॉइंटेड बाय, अबाउट, एट समथिंग। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना ये भी चीजें मैं स्क्रीन में जरूर लिखता, लेकिन आई वांट यू टू राइट, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे, ठीक है। डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हर सन, डिसअपॉइंटेड विद हर सन, ठीक है। विद समबडी ये बहुत कॉमन है, डिसअपॉइंटेड विद समबडी। आई एम स्टिल रिसीविंग व्हाट्सएप्स, सर वो नहीं मिला। I divided cake. Divide something into pieces. ये लिख लो अपने पास. Divide something into pieces. Divide something into pieces. तो अब लिखा हुआ है divide the cake into 4 parts. Divide the cake into 4 parts. Divide the cake into 4 parts. I divided the cake into 4 parts. Divide, अब मुझे कॉमन एरर क्या होता है, डिवाइड द केक इन 4 पार्ट्स। अच्छा सही लग रहा है वैसे, गलत नहीं लग रहा, बट दिस इज एन एरर। बहुत सारी चीजें हमें सही लगती हैं, जैसे भी बहुत सारे एरर्स ऐसे आएंगे जो हमें सही लगते हैं, और जैसे अभी टेस्ट होगा ना, तो आपको फिर वहां सही लग रहा होगा, अरे यार ये तो दोनों सही लग रहे हैं। अच्छा तो हो सकता है दोनों ही सही हो। तीसरा ऑप्शन होगा बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है ना। जो आपका टेस्ट होगा उसमें देखिएगा, हो सकता है दोनों सेंटेंसेस सही हो, तो आप फिर ये गलती मत करना भाई, फिर मत कहना सर हमने तो एक सेंटेंस देखा। जो टेस्ट होगा उसमें कुछ मैंने ऐसे सेंटेंसेस भी लिखे जिसमें दोनों सेंटेंसेस सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो फिर आप वो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप गलत हो जाएंगे। आपने कहा ये वाला सेंटेंस सही है, पहला वाला, हाँ है तो सही, लेकिन दूसरा वाला भी तो सही है, उसको क्यों नहीं टिक किया, टिक तो एक करना था, और वो कौन सा, तीसरा वाला, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो मैंने बता दी ये बात, ताकि पेपर में मैं चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान पास हो जाए इस दफा। हम कहें देखें भाई, our students are have no errors, they are flawless, right? देखो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहो, टुक टुक करके मेहनत करते रहो, जुड़े रहोगे लैंग्वेज से। मैं नहीं कह रहा एसकेएच के साथ ही जुड़े रहो, लैंग्वेज के साथ जुड़े रहो। इफ यू कीप स्पेंडिंग योर टाइम, आई एम टेलिंग यू, यू विल कीप इम्प्रूविंग। दिस इज नॉट द गेम ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। मुझसे पहला सवाल होता है कोर्स कितने महीने का है, मेरे दिल में एक बात आती है, आज मैं जबान पर ले आता हूँ, सीख लिया आपने लैंग्वेज, नेवर आस्क कोर्स कितने टाइम का है। भाई आपको एक ऐसा इंसान या ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, उसके साथ जुड़े रहो, चलते रहो। आई एम टेलिंग यू द डे विल कम दैट यू विल से थैंक्स टू दैट पर्सन। आज मैं अपने टीचर का शुक्र अदा करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ।
उन्होंने हमें 8-10 महीने पढ़ाया, लेकिन आज वाकई उन्होंने जितनी गहराई पैदा कर दी है ना, आज तक कोई उखाड़ नहीं सका मैं अपनी जगह से। नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत से हमें बेस पढ़ाई है, इतनी जबरदस्त फाउंडेशन दी थी कि लाइक उन्होंने, और ये कहा था जाओ एमए इंग्लिश के सामने खड़े हो। और उस वक्त हम बिल्कुल इंटर पास थे, बैचलर्स किया हुआ था। तो इसलिए मतलब आपसे भी मैं यही बात कहूंगा बेटा, यू कंप्लीट योर कोर्स, कीप स्पेंडिंग टाइम, आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। बस उसके लिए मेहनत करें, भले से रोजाना 1 घंटा पढ़े, लेकिन जुड़े रहे। इफ यू लीव लर्निंग लैंग्वेज, वापस जीरो पर आ जाइए, जीरो पर। आपको पता है जो सेकंड लैंग्वेज होती है, इट कैन बी फिगॉटन, यू कैन फिगेट इट। जो सेकंड लैंग्वेज होती है हम उसको भूल सकते हैं अगर हम उसको सीखना छोड़ दें। उर्दू हम बोलते हैं, वी स्पीक इन उर्दू, वी स्पीक इन उर्दू, सो we can never forget it because it is our mother tongue. But if you learn any language and you stop speaking it, you will forget it within 3 months. अगर 6 महीने सीखी है तो 3 महीने में भूल जाओगे। ये चैलेंज है आपको। हमने देखा है, स्टूडेंट आते थे ना, सीख के जाते थे, फिर आते थे सर वो बिल्कुल जीरो पर आ गए। तो जुड़े रहो बेटा, ठीक है ना। इन्वायरमेंट दे रहे हैं बेटा, एसकेएच वाले आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं। डिस्कशन हॉल्स मैंने लॉन्च कर दिए, फ्री डिस्कशन हॉल है करंट स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं, हर वक्त 4:30 बजे से लेके रात 10:30 बजे तक डिस्कशन हॉल में बैठ के डिस्कशन करते रहे। आप देख रहे हैं 236 स्टूडेंट इस वक्त बैठे हुए। हमारी कैपेसिटी अब 500 स्टूडेंट्स की है। बहुत बड़ी जमीन ले ली हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। तो यू इफ यू वांट एनवायरनमेंट, ज्वाइन एसकेएच। डिस्कशन आपको पूरे पाकिस्तान से, यूएई से, यूएसए से लोग मिलेंगे। हैव डिस्कशन, एक डिस्कशन हॉल के अंदर होते हैं तकरीबन 30, 40, 50 लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओपन कॉन्वर्सेशन, रिकॉर्ड हो रहा होता है, सेशन मॉनिटर कर रहे होते हैं हम लोग। आप अपना इस वक्त भी मेरे ख्याल से आप देखिए, कोशिश करें, आप अपना वीडियो कैमरा जो है वो ऑन नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। यस, यू कैन नॉट टर्न इट ऑन, बंद हुए में। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते। तो ये सारी सिक्योरिटी लगी हुई होती है, बस आप अपनी कॉन्वर्सेशन करें, वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है। हमारे को होस्ट मौजूद होते हैं वहाँ पे, दे आर ऑब्जर्विंग यू ऑफ एंड ऑन स्क्रीन पे, हम आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यू कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन। वो कोई एक स्टूडेंट हमसे रिक्वेस्ट करे तो हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि सर मैं आज एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ डिस्कशन हॉल में, प्लीज, मोस्ट वेलकम। आगे चले। he exchanged his collection of matchboxes by some foreign stamps. His exchange for, not by। पढ़ा रहे रिफत, पढ़ाई रहे बेटा। Exchange his collection of matchboxes for, exchange for, exchange for, exchange by, not, no by, exchange for। पहले इसको यूं याद कर लो, exchange for, exchange for। ये सबसे कॉमन एरर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। अच्छा, मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बोलता हूँ, मेरे लोग इसको बड़ा नेगेटिव ले लेते हैं। बेटा जब आप मास्टर्स करेंगे ना, अगर आप एमए इंग्लिश की तरफ जाएंगे, एमए टफल करेंगे, तो हमने अपनी किताबों में हमेशा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही लिखा हुआ देखा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे रिसर्च ही जाती है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कराची के स्टूडेंट या पंजाब के स्टूडेंट। तो हमारी जो रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं वो हमें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ही रिसर्च में लेकर आना होता है, कि आप मुख्तलिफ शहरों के स्टूडेंट का डाटा जमा करके अपनी रिसर्च सामने पेश करें। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट इसलिए मैं कहता हूँ। तो लोग कहते हैं आप पाकिस्तानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। सो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारा रिसर्च टॉपिक रहे हैं, और दिस इज द कॉमन एरर ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। गुड इन, सर आई एम गुड इन ग्रामर। जब ये सेंटेंस मेरे पास आता है, अक्सर व्हाट्सएप करते हैं बच्चे, सर आई एम गुड इन ग्रामर, आई वांट टू गेट फ्लुएंसी। तो वहीं से पता चलता है ग्रामर अच्छी है। आई एम गुड एट होगा, याद रखिएगा, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। नीचे और लिखे हुए बैड एट, क्लेवर एट, स्लो एट, वीक इन, ठीक है, याद कर लो। बैड एट, क्लेवर एट, स्लो एट, लिखते रहो अपने पास, बैड एट, क्लेवर एट, वीक इन, गुड एट। चलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाएंगे, बातें ज्यादा हो गई। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन,
बेटा गुड के साथ इन आता ही नहीं है, ये कॉमन एरर है ना। हम आज कुछ बातें पढ़कर हम शॉक्ड हो रहे हैं, हमें क्या हो गया भाई, गुड इन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे 98% स्टूडेंट्स गुड इन बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनको बताता हूँ भाई गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता, तो फिर कहते हैं क्या हो गया भाई। तो भाई यही हो गया कि हमारी गलती थी, आज हमें पता चली है, तो उसको सही कर लीजिए। गुड एट, ठीक है ना, गुड एट बैड एट। वीक इन, जब भी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन। सेंटेंस आपकी मदद के लिए लिखा हुआ है, मैं पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। इंसिस्ट ऑन, नॉट इंसिस्ट टू, insist on. Jealous of, he is very jealous of his brother. Are you jealous of me? Are you jealous of me? No, no, sir, we are not jealous of you. I'm not jealous of anyone. Jealous of. They are leaving to England. This is a very common error. ये अक्सर मैंने पेपर्स में देखा है, they are leaving to England. No, 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 they are leaving for England. They are leaving for England. Leaving to, no. I'm leaving home हो सकता है, I'm leaving for home हो सकता है, I'm leaving home. अगर आप घर के लिए निकल रहे हैं ऑफिस से, आई एम लीविंग फॉर होम। आप घर से निकल रहे हैं, आई एम लीविंग होम। अब आई एम जस्ट लीविंग होम, तुम पहुंचो बेटा, सब मिलेगा। आई लव शेयरिंग माई डाटा, बेटा मैंने कभी कोई चीज शेयर करने से इनकार किया है? मेरे जितने नोट्स होते हैं मैं हमेशा शेयर करता हूँ, ठीक है ना। सरप्राइज्ड एट, मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि कोई मेरी नॉलेज को चुरा लेगा। नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है। हो सकता है कल को मेरे ऊपर कोई तनकीद करे, सर ये आपने गलत लिखा था, तो वो दैट्स माय लर्निंग, वो मैं सीख लूंगा। इट्स नॉट माय लैंग्वेज, मैं अपने आप को कभी नहीं कहता आई एम वेरी गुड एट लैंग्वेज, बस जो सीखा है वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Was surprised at, surprised by the loud bang, not surprised for, surprised at something, surprised by something. Leaving for England, leave for शगुफ्ता मलिक भी आएंगे, थैंक यू शगुफ्ता, यू ज्वाइन मी। अच्छा जी, उसके बाद सरप्राइज्ड एट समथिंग, सरप्राइज बाय समथिंग, दोनों लिख लो अपने पास। सिमिलर टू, योर प्रॉब्लम इज सिमिलर टू माइन, योर हाउस इज सिमिलर टू माइन, सिमिलर टू नॉट सिमिलर विद। मैं यहाँ पर बहुत सारे और भी बोल रहा हूँ, वो भी लिख लेना। मुझे सिमिलर टू से और भी बहुत सारे आ रहे हैं, इधर नहीं लिखे हुए। मैरिड टू, अब तुम लोग अक्सर बोलते हैं आई एम मैरिड विद, नहीं नहीं नहीं, मैरिड टू। अच्छा, जो बातें मैं यूं बोल रहा हूँ वो टेस्ट में नहीं होंगी ना, जो मैंने टेस्ट में वही है। बेटा मेरा अनम्यूट वाला होता ही नहीं, पॉलिसी नहीं है, मैं किसी को भी अनम्यूट नहीं करता। एक को अनम्यूट करता हूँ, पूरे कॉम मेरी अभी बोलेंगे। आप हमारी भी एक बात सुन लें, आई एम ऑलरेडी लेट, इट्स 3 o'clock और अभी मेरे 70 एरर्स बाकी है, वरना आधी रह जाएगी वर्कशॉप। आई हैव टू बी सो क्विक। सिमिलर टू, ओबीडियंट टू, सिमिलर टू, ओबीडियंट टू, लिख लो अपने पास। सिमिलर टू, ओबीडियंट टू, मैरिड टू, सिंसियर टू, आमीन। सिमिलर टू, मैरिड टू, सिंसियर टू, ओबीडियंट टू, ठीक है बेटा, लिख लो ये। these are very common one. Oh, I'm obedient to my parents, I'm sincere to my students, my students are also very sincere to me, I'm married to someone special, I don't tell in public to whom। अब चेंज हो रहा है बेटा, अब preposition खत्म हो गए, अब हमारे जेरेंड पर। थोड़ा सा जेरेंड के बारे में सुन ले, क्या होता है जेरेंड। वर्ब आईएनजी, मैंने कहा था ना हर वर्ब आईएनजी वर्ब नहीं होता, वो जेरेंड में होता है, ठीक है ना। तो विदाउट प्लस वर्ब आईएनजी। कहता है डू योर वर्क विदाउट, विदाउट के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आता है। डू योर वर्क विदाउट स्पीकिंग, डू योर वर्क विदाउट स्पीकिंग, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट स्पीकिंग। कुछ लोगों को अभी भी आवाज नहीं आ रही है, मैं उनको लिख कर भेज देता हूँ। कनेक्ट योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, ठीक है।
चलो, विदाउट प्लस वर्ब आईएनजी, इंस्टीड ऑफ इंस्टेड ऑफ भी लोग इसको पढ़ा जाता है, इंस्टीड ऑफ भी है। He went away instead of plus verb ing. Instead of plus verb ing, याद करो कि instead of plus verb ing। अच्छा, जो मैंने लिखा है ना don't say, ये अमूमन पेपर्स में जब स्पॉटिंग एरर्स आते हैं तो उसमें इस तरह की गलती लिख कर दी जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो नहीं बोलूं ताकि वो याद भी ना हो, वरना मुझे पता है ना ये याद हो जाएगा। हमारे माइंड ऐसा है, जो सुनता है वो कहीं कभी कभार स्टोर कर लेता है, और सही बात तो हम फिर याद ही नहीं रखते। तो मैं इसलिए सही बात बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी। डोंट से वाली बात ही नहीं बोल रहा, इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी। ये तजर्बा है हमारा कि हमने अगर जब डोंट से और से पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा डोंट से वाली बातें भी याद कर लेता है। तो अब मैं से वाली बातें कर रहा हूँ। दे आर क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। कैपेबल ऑफ क्या नहीं होता वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, यू कैन रीड आफ्टर द क्लास, आफ्टर द सेशन। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग capable of doing something, they are quite capable of doing something, capable of doing that। I object to being treated like this। मुझे एतराज इस तरह से आप इनके साथ रवैया रखते हैं भाई। टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ऑब्जेक्ट टू के बाद प्लस वर्ब आईएनजी। सर ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी आप देखिए, आप लोगों को याद है यूज टू के बाद भी आप वर्ब आईएनजी लगाते हैं, वो तो आपको अजीब नहीं लगती क्योंकि वो मैंने पढ़ाई है आप लोग। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। हाँ 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 हाँ। आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस, तो इसमें अजीब क्या। याद करो, ऑब्जेक्ट टू के बाद वर्ब आईएनजी आएगा, अपने पास लिखो ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब आईएनजी। प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, किसी को कहीं जाने से रोके रखना, यानी द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, बारिश की वजह से मैं जा ही नहीं सकी, मतलब बारिश ने मुझे जाने से रोके रखा। ऊपर पढ़ो, प्रिवेंट फ्रॉम प्लस वर्ब आईएनजी, प्रिवेंट फ्रॉम प्लस वर्ब आईएनजी। अब ये जेरेंट्स चल रहे हैं आपके, प्रेपोजिशंस खत्म हो गए, अभी आएंगे दोबारा प्रेपोजिशंस। और think of, think of, think of going to England। I'm thinking of going to England। I often think of going to England। In fact, I often think of going to Makkah or Medina, but due to COVID, it's getting very difficult now these days। Sarah succeeded in winning the prize। Succeeded in, ऊपर देखो, succeed in, succeed in। सक्सेस नाउन हो गया, सक्सीड वर्ब हो गया। टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, नॉट एट ऑल। इफ यू आर टायर्ड ऑफ लिसनिंग, जी बेटा मैं ये राबिया यही पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। अब जो मेरे पॉइंट शुरू हो गए ना, इन वर्ब्स के साथ, इन एडजेक्टिव्स के साथ, इन नाउन्स के साथ हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी। इसके अंदर गहराई और भी है, वो असल में मैं एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक पॉइंट के साथ चार पॉइंट और भी हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ ग्रामर सेशन। मैं सिर्फ गलती बता रहा हूँ कि हम टायर्ड ऑफ की जगह टायर्ड टू लगा देते हैं। टायर्ड टू, टायर्ड ऑफ, गलती को बस अपनी इन चीजों को याद कर ले ताकि गलती ना हो। 100 गलतियों से बचा लेंगे इंशाल्लाह आपको आज। टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई डोंट लेट माई स्टूडेंट्स वेट। शी इज टायर्ड ऑफ ड्राइविंग, आई एम रियली टायर्ड ऑफ ड्राइविंग इन कराची। ओहो, पुराना आपका रिश्तेदार आ गया, यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी, देख लो। शी इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, ये बात फौरन टक से क्लियर हो गई होगी। क्यों? मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये पढ़ा है हम लोगों ने। आई एम यूज टू टेकिंग क्लासेस एट एसकेएच। जी। अवॉइड प्लस वर्ब आईएनजी, अवॉइड प्लस वर्ब आईएनजी। यू कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, यू कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। अवॉइड एज अ वर्ब आ रहा है। अब इस वर्ब के बाद देख लो, हमेशा जब भी कोई वर्ब आएगा अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगा, यानी जेरेंड आ रहा है। यू कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। 35 36
ठीक है बेटा, मैंने दोबारा शेयर कर दी। अवॉइड प्लस वर्ब आईएनजी, अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। एंजॉय, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड फॉर्म्स अक्सर जो है हमारी एडजेक्टिव्स बन जाती है। कल के ही क्लास का लेक्चर था मेरा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में, मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म्स जो है वो अक्सर हमारी एडजेक्टिव्स बन जाती है। आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। ओहो, कितना खूबसूरत सेंटेंस आया, एक्सक्यूज प्लस वर्ब आईएनजी। प्लीज एक्सक्यूज माय बीइंग सो लेट। याद कर लो ये, तुम लोग लेट बहुत होते हो। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग सो लेट। मुझे माफ कीजिएगा लेट आने की, वैसे असल में बाहर ट्रैफिक बहुत था। प्लीज एक्सक्यूज माय बीइंग सो लेट। कितना खूबसूरत सेंटेंस है। सर हमने सुना नहीं, तो बेटा आपने अंग्रेजी सुनी कब है? आज पहली दफा तो आप, 1 घंटा हो गया आपको अंग्रेजी सुनते हुए, माशाल्लाह। 1 घंटा और बर्दाश्त कर ले आप लोग, तो आप अब 60 मिनट्स है, देखो हमने 40 मिनट्स को 40 कर लिए। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। फिनिश्ड प्लस वर्ब आईएनजी, फिनिश्ड प्लस वर्ब आईएनजी। 60 मिनट्स में इंशाल्लाह 60 एरर्स कर लेंगे हम लोग। You can drink water, right? You can move here and there, but actually you also have to write if you want to get 50 out of 100, 50 out of 50. So if you, whatever I'm saying, keep writing, so you can get 50 out of 50. और मुझे पता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आज मारेंगे 50 out of 50, I'm sure. कोई कैश प्राइज नहीं है भाई, कैश प्राइज कोई नहीं है। आज की वर्कशॉप के ऊपर वैसे ही बहुत खर्चा हो चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें सर का क्या खर्चा हुआ, इसमें बेटा बहुत खर्चा हुआ है। जूम वालों ने हमसे बहुत पैसे लिए हुए। Have you finished speaking? Have you finished speaking? Finish plus verb ing. फिनिश के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आता है, फिनिश के बाद टू नहीं आता। देखो अच्छा, यहाँ पर ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद वर्ब आईएनजी लेते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दोनों लेते हैं। जैसे 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 आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग। दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। हैव यू फिनिश्ड स्पीकिंग, फिनिश अपने बाद टू नहीं लेता। हैव यू फिनिश्ड स्पीकिंग, ये वर्ब का मसला है। तो सर ऐसे वर्ब की लिस्ट होती है, बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल मिल जाएंगी आपको, हर सब कुछ मिल जाता है अलग अलग। बकरे गोश्त की दुकान पे आते ना, सब कुछ अलग अलग मिलता है, अंग्रेजी में हर चीज अलग अलग मिलेगी आपको। बस आप उस बात को समझ लेंगे ये वैरायटी क्या है। वुड यू माइंड टू ओपन द डोर, एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। पढ़ाया है मैंने कुछ बच्चों को, आपको बुरा ना लगे तो दरवाजा खोलेंगे, अलिया है। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। वुड यू माइंड के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्लस वर्ब आईएनजी। अब आई प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, ये सब सेंटेंस आप लोगों के लिए है। यू मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, you must join discussion hall on daily basis, right? You must practice speaking English. He was busy to revise, ये एडजेक्टिव आ गया। अब देखो एडजेक्टिव के बाद भी वर्ब आईएनजी। He was busy revising for the exams. I am busy teaching, I am busy teaching, I'm busy taking classes, I'm busy taking class। busy plus verb ing। have difficulty in, have difficulty in, I have no difficulty in doing it, I have no difficulty in teaching English online। Some students have difficulty in listening to my voice because they have uh, internet problem, they don't have good internet। It's no use crying like a baby, कोई फायदा नहीं है बच्चों की तरह रोने के, अब तो फेल हो गए हो तुम। It's no use crying like a baby, it's no use crying, this is the point, it is no use crying, it is no use of ना लगाया, it is no use plus verb ing, it is no use crying, it's no use crying like a baby, of नहीं लगाइएगा, it is no use plus verb ing, it's no use teaching all of you, if you don't revise it you will forget it। look forward to, look
फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब आईएनजी। ये अक्सर लेटर्स के, फॉर्मल लेटर्स के आखिर में लिखा जाता है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम सून। मैं उसको देखने की मुंतजर रहूंगी। आई लुक फॉरवर्ड टू, बेटा मेरा, जब आपने मुझे पहली दफा व्हाट्सएप किया होगा ना, उसमें मेरे पेज का लिंक आया होगा, आप चेक कर लें अपने व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप मेरे फेसबुक पे आप चली जाइए मिनाहिल। जब आपने मुझे पहला व्हाट्सएप किया होगा उसको चेक करें, उसमें देखिए मेरा फेसबुक का लिंक होता है, वहां आप क्लिक करें। मैंने अभी आपको शायद सेंड भी किया है। देयर इज नो हार्म इन, 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 देयर इज नो हार्म इन प्लस वर्ब आएगी। देयर इज नो हार्म इन इनवाइटिंग हर, देयर इज नो हार्म इन, देयर इज नो हार्म इन कॉलिंग हर। उसे फोन करने में कोई हर्ष तो नहीं है, कहते ना, देयर इज नो हार्म इन गोइंग देयर। अच्छा, अब ये थोड़े डिफरेंट शुरू हो गए। डिड यू वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसमें गलती क्या है? अब डिफरेंट हो गए थोड़े। डिड यू वेंट टू स्कूल, सर नहीं नहीं नहीं, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल। अच्छा, ये मैंने चेंज किया था, इसको सही कर ले। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ह्यूमन एरर हो गया यहाँ पर, ये कॉमन एरर नहीं है, ये ह्यूमन एरर हो गया, ठीक है ना। चलो, अब ये थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है ना, जरा सबकी तवज्जो चाहिए भाई, सबकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए। जी जी बिल्कुल नाजिया, आप सही कह रही है। अच्छा, अब देखिए, ग्रामेटिकली अब बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। अब एक स्क्रीन पे आपको 5 नजर आएंगे। यू हैव बेटर टू सी द डॉक्टर, यू हैव बेटर टू सी द डॉक्टर, यू हैव बेटर। अब अगर मैं ये कह रहा हूं यू हैव बेटर, तो दिस इज, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप सबने पढ़ा हुआ भी है। यू हैड बेटर सी द डॉक्टर, आपके लिए बेहतर होगा आप डॉक्टर से मुलाकात करें। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, हैड बेटर का इस्तेमाल करना है। दिस इज अ मॉडल फ्रेज। आई यूज टू प्ले टेनिस एट वीकेंड्स। कुछ लोगों का कहना है कि यूज में से डी हटा दो, यूज में से डी हटा दो तो ये प्रेजेंट बन जाता है। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चैट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। आई यूज टू प्ले टेनिस, पूरे पाकिस्तान से रिप्लाई आ रहा है। आई यूज टू प्ले टेनिस एट वीकेंड्स। मेरे पास 3 डिवाइसेस रखी हुई है, मेरे मोबाइल का 4G भी ऑन है, मेरे घर का वाईफाई भी ऑन है, मेरे पास मेरी जॉम की डिवाइस भी कनेक्ट है, ठीक है ना। तो इफ आई फेस एनी प्रॉब्लम आई सिंपली शिफ्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन डिसीव यू एनी टाइम। 50 वाला, 50 वाला कौन सा था भाई? 50 वाले में बेटा वो था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये हाँ, मैं मुझसे गलती हो गई, मैं इसको सही नहीं लिख सकता। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, इट्स अ ह्यूमन एरर। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है ना, वो मैं इसको सही जवाब में लिखा ही नहीं मैंने। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे एंड आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैंने दोनों सवाल ही प्रिंट कर दिए, जवाब लिखे ही नहीं। चले, उसके बाद आगे देखिए। आप यहाँ पर मैंने क्या बताया, लोग कहते हैं यूज टू का प्रेजेंट बनाना है तो यूज कर दो, ठीक है ना। यूज टू का प्रेजेंट बनाना है तो डी हटा दो। नहीं 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 भाई, अगर आपको यूज टू का प्रेजेंट बनाना है तो आप प्ले लगा दीजिए। आई प्ले टेनिस, प्रेजेंट सिंपल में ले आइए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इट कैन रेन दिस इवनिंग, इट कैन रेन दिस इवनिंग। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है, सकता है जो हमारे स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, मैं उड़ सकता हूँ, मैं गाना खा सकता हूँ,
मैं जा सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन टीच। तो आज शाम बारिश हो सकती है। तो लोग कहते हैं इट कैन रेन दिस इवनिंग। जी नहीं, आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब पहले जो आप बात कर रहे थे वो आप बात कर रहे थे सलाहियत की। यू वर टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी। आई कैन रन फास्ट, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन। जी नहीं, इट मे रेन, इट माइट रेन, इट कुड रेन दिस इवनिंग। ये आप तीनों में से कुछ भी लगा ले, सही हो जाएगा। माई पेरेंट्स वॉन्टेड दैट आई स्टडी, मेरे वालिदैन चाहते कि मैं पढ़ूं, आई स्टडी। ये बिल्कुल एकदम गलत इंग्लिश हो गई है। माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू स्टडी, मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं चाहता था कि बस मैं ऐसे ही अपना कोई सोशल वर्क करूं। यू मस्ट स्टॉप टू स्मोक। अब जरा बेटा पेंसिल तैयार रखना। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ये हमारी बेगम ने कहा जब शादी, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग प्लीज। ओके, मतलब आप लाजमी सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। ओके, लेकिन देखो, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ बाइक पे, नो 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 नो, hey hey buddy, just stop to smoke, why don't you stop to smoke? अब वो मुझसे कह रहा है, मैंने उसकी बात को सुना। बहरहाल हम वहां पर एक जगह रुके और हमने सिगरेट पी, और दो लड़के आ गए, उन्होंने मोबाइल हमारे निकलवा लिए। अब घर आकर हमने कहानी जब सुनाई तो हम यूं बताएंगे, एक्चुअली आई वाज गोइंग टू माय एकेडमी एंड आई Ali was with me. We stopped to smoke. अब स्टॉप टू स्मोक भी सही हो गया, क्योंकि स्टॉप टू स्मोक का मतलब होगा हम सिगरेट पीने के लिए रुके, लेकिन स्टॉप स्मोकिंग, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड, यानी कि मैंने छोड़ दी, गिव अप। आई गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड। कुछ और पीना शुरू कर दिया मैंने, पानी बेटा, पानी। मैं पानी पीता था पहले जूस के साथ। और दूसरी बात, आई स्टॉप टू स्मोक, आई स्टॉप टू स्मोक। अब बताओ इसका मतलब, आई स्टॉप टू स्मोक। गुस्सा पीना शुरू कर दिया मैंने शादी के बाद, ये भी मैंने बहुत किया। बेगम ने समझा मैंने, आई स्टॉप टू स्मोक, ठीक है ना। आई स्टॉप टू स्मोक का मतलब है बेटा मैं सिगरेट पीने के लिए रुका। तो बोथ सेंटेंसेस वुड बी राइट। चले, आई लुक फॉरवर्ड टू, गया गया था अभी हमारे सामने, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू आता है, उसके बाद वर्ब आईएनजी आती है। अक्सर लोग इसके आगे या तो टू लगाना भूल जाते हैं या वर्ब आईएनजी लगाना भूल जाते हैं। आई एम बोरिंग इन द लेसन, आई एम बोर्ड इन द लेसन। तो बेटा आपके पास हमें एंड मीटिंग का ऑप्शन है, आप एंड कर दें। अगर इफ यू आर बोर्ड इन दिस सेशन यू कैन सिंपली एंड मीटिंग। पैसे तो दिए नहीं है ना, मैंने लिए हैं ना, हम लेते हैं। अगले इतवार को भी बेटा वर्कशॉप से एक एक घंटे के सेशन है, हमने बहुत सारे सेशन रखे, लेकिन एक एक घंटे के गैप से रखे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। MS ऑफिस, ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी आपको, सिखाया जाएगा आपको। तो आप घर बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे आप लोग अपने घरों में बैठ के कमा सकते हैं। मेरे पास आज ये 240 लोग बैठे हुए, कहाँ से आए भाई? मैंने उनके घरों पे डाक के लिफाफे भेजे थे? जी नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जिन्हें हम, तो आपको एक और हमारी बड़ी जबरदस्त मेंटर है, वो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताएगी। नेक्स्ट संडे है, सुबह 12 बजे से शुरू होगी और रात 9 बजे तक मुख्तलिफ सेशंस होंगे, ठीक है ना। मुख्तलिफ सेशंस आपके पास होंगे, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिसमें मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, और 1 घंटे में आपको वेबसाइट बनाना सिखा देंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपको आईडी और पासपोर्ट देंगे। इसी तरह से बेटा मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ये अपने पास सेव रखो। अगले संडे को राब्ता, सैटरडे को राब्ता कर लेना, ठीक है ना। देन जो को होस्ट है वो अगर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं सबको, तो बेटा आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर इनको सेंड कर दे, ताकि ये लोग आपसे भी राब्ता कर ले, मेरी जान ना खाए। वैसे मैं बहुत बिजी रहता हूँ।
ही हैज, बेटा जो नीचे वाले जुमले वो सही है, जो ऊपर है वो गलत है। 56 का जो सामने लिखा है वो गलत है, नीचे वाले सही है। ही हैज मच मनी, नहीं 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 नहीं, ही हैज, या तो ये बोलो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी या ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग का भी एक सेशन है, मतलब आपको 1 घंटे में पूरी मॉन्टेसरी सिखाने की कोशिश की जाएगी कि भाई व्हाट इज मॉन्टेसरी। हमारी एक मेंटर है, बड़ी जबरदस्त, 15 साल का एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है ना। तो आप 1 घंटे में यार अगर कुछ सीख लो, कल को मैं कहता हूँ देखो स्टार्टर मिल जाएगा आप लोगों को, स्टार्ट मिल जाएगा ना, तो जिंदगी में कुछ कर लेंगे। और जो लोग कुछ कर रहे हैं वो और बहुत कुछ कर लेंगे। मैं दे दूंगा बेटा, नेक्स्ट वर्कशॉप का दे देंगे हम आपको रिमाइंडर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मोस्ट ऑफ पीपल एग्री विद मी, नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ पीपल नहीं होता, मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल। अच्छा, मैं आपको ये एक और व्हाट्सएप नंबर भी भेज देता हूँ, ताकि बेटा टेस्ट इसके बाद होगा, एक लिंक आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये मैंने आप सबको एक नंबर और व्हाट्सएप कर दिया, इन केस मैं रिप्लाई ना करूं तो बेटा इस नंबर पे मेरी एडमिन पर्सन है, इनसे आप राब्ता कर लें, ठीक है ना। आप सबको भेज दिया। मुझसे लोगों को शिकायत रहती है, आप बताते नहीं है बात, मैसेज नहीं करते, कैसे करूं, टाइम ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ पीपल के बाद देखो, आई लुक एट मी इन द मिरर, आई लुक एट मी। अच्छा, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी भी हो सकता है, ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी भी हो सकता है। प्लेंटी ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज प्लेंटी ऑफ मनी। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूँ। ही हैज मच मनी, दिस इज रॉन्ग, ऊपर वाला सेंटेंस गलत, ठीक है ना। ही हैज मच मनी, दिस इज रॉन्ग। I look at me in the I look at me in the mirror, गलत जुमला मुझसे बोला भी नहीं जाता। I look at myself in the mirror, I look at myself in the mirror। बेटा मच और मैनी के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, हर चीज के ऊपर एक एक पूरा टॉपिक है ना, पूरी किताब है। अभी सिर्फ एक जुमले को फोकस करो, अब देखिए कितना खूबसूरत जुमला आ रहा है, जरा देखिएगा कितनी गलती करते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा, अल्लाह की कसम। आई प्रॉमिस आई पे यू टुमारो, आई प्रॉमिस आई विल पे यू टुमारो, आई प्रॉमिस आई विल पे यू टुमारो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर, देखो कितना कॉमन एरर है, मतलब आपको कहीं गलती नजर नहीं आ रही। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सर इसमें तो कोई गलती नहीं है भाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम के बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, लिखो अपने पास, दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। आई प्रॉमिस के बाद लिखो फ्यूचर सिंपल, बातें करना कम करो, लिखो आई प्रॉमिस प्लस फ्यूचर सिंपल, आई प्रॉमिस। आखिर के 10 मिनट में चैट्स पे बात भी कर लूंगा मैं आप लोगों से, मैं चाह रहा हूँ। अभी 40 मिनट्स रह गए और मेरे पास अभी देखो 40 बाकी है। मुझे पता है ना, एक एरर एक मिनट लेता है एवरेज। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, यानी दिस इज द फर्स्ट टाइम के बाद प्रेजेंट परफेक्ट लगना चाहिए, ठीक है। एक कॉमन एरर देखिए, आई हैव बीन हियर सिंस 3 डेज, 3 डेज के साथ सिंस नहीं आता, ये तो सबको पता होगा। जी सर, फॉर आता है, आई हैव बीन हियर फॉर 3 डेज, चलो कुछ तो पता है। आई हैव बीन हियर फॉर 3 डेज, आई हैव बीन हियर फॉर 3 डेज। मुझे खुशी है कि लोग 235 पर रुके हुए हैं, माशाल्लाह। ये चीज मोटिवेट करती है मुझे ना पढ़ाने पर ऑनलाइन, मतलब दिल चाहता है पूरे पाकिस्तान को फ्री पढ़ाओ, ठीक है ना। 2 घंटे अगर हम आपको पढ़ा देंगे, आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो हमारा कुछ नहीं जाता बेटा। इफ आई विल हैव टाइम, भाई इसको लेक्चर बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 6 घंटे लगते हैं, 6-7 घंटे। इफ आई विल हैव टाइम आई विल गो होम, इफ आई विल हैव टाइम, जी नहीं, इफ के साथ कभी भी विल नहीं लगता, इफ के साथ कभी भी विल नहीं लगता, इफ के साथ कभी भी विल नहीं लगता। इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम आई विल गो होम। इफ आई न्यू द प्राइस, 4 बजे टेस्ट शुरू होगा बेटा, 4 बजे टेस्ट शुरू होगा, ठीक 4 बजे, टाइम की पाबंद है सर असीम।
जी बेटा, बिल्कुल अलिया, आपने सही कहा, दीज आर कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको मेरा बेटा जो बात कहनी है ना, आप चैट में लिखकर भेज दे, मैं जवाब दे दूंगा। इफ आई हैव टाइम आई विल गो होम। इफ आई न्यू द प्राइस आई वुड टेल यू। इफ आई न्यू द प्राइस आई वुड टेल यू, ये जरा देखो, ये भी कंडीशनल है। अगर इफ के साथ पास सिंपल लगता है तो आगे विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा। इफ आई न्यू द प्राइस आई वुड टेल यू, इसका फॉर्मूला लिखो अपने पास। इफ प्लस पास सिंपल कॉमा, 1 घंटे का टेस्ट होगा बेटा, 5 बजे टेस्ट का लिंक बंद हो जाएगा। इफ आई न्यू द प्राइस, इफ आई न्यू द प्राइस आई विल, आई वुड टेल यू, इसका फॉर्मूला लिखो। इफ प्लस पास सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ प्लस पास सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ के साथ जब पास सिंपल लगेगा तो आगे वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एक टेस्ट होगा 1 घंटे का, 1 घंटे में हो जाएगा। 50 MCQs है। 64 का भी फॉर्मूला लिख लो अपने पास। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सही कह रही है आप। मैं इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, पहला फॉर्मूला मैंने सबको भेज दिया है। लेवल 2 बेटा मेरा ईद के बाद, रमजान के बाद ही लेवल 2 अनाउंस करूंगा। अभी तो सिर्फ लेवल 1 स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। लेवल 2 अभी मेरा स्टार्ट करने का प्लान मैंने फाइनल नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो हम रमजान आ रहे हैं, तो रमजान में पता नहीं शायद वो बंद हो जाते हैं। तो अब वो फिर लेवल 2 मैंने ये बेटा आपको सेंड कर दिया सबको फॉर्मूला। इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा वुड प्लस बेस फॉर्म। ठीक है, ये लिख लो अपने पास। 62 का फॉर्मूला है, दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, हिरा, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इट्स अ फिक्स फ्रेज ना, मतलब ये लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब आईएनजी आती है। कैसे होगा ये तो गोरे को से जाके पूछना पड़ेगा। बीएफवी का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो लोकली चीजें लिखने की आदत नहीं है, वरना मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता, आदत है बीएफवी लिखने की। 62 का मैंने बताया, दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ना, दिस द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये कुछ नरेशन के पॉइंट्स भी आ रहे हैं आपके पास। ही सेड मी दैट ही वाज चाइनीज। ही सेड टू मी दैट ही वाज चाइनीज, सेड टू होना चाहिए था ऊपर, उसमें भी गलती है। लेकिन जब आप इसको नीचे इनडायरेक्ट में लेकर आए तो ही टोल्ड मी दैट, और ऊपर भी कोशिश की गई थी कि इनडायरेक्ट लिखा जाए। इनडायरेक्ट के अंदर कभी भी सेट नहीं लिखते हम लोग, सेट को हम चेंज कर देते टोल्ड में। अच्छा, टोल्ड के अंदर भी हम बीएफवी का मतलब है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड के बाद अक्सर लोग, जी सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको, टेस्ट जो देगा उसी को मिलेगा। जिसने रजिस्ट्रेशन कराई, रजिस्ट्रेशन तो 400 से ऊपर आ गई थी मेरे पास, लेकिन मुझे पता था यहाँ पर ज्वाइन करेंगे आदि फॉर्म, तो आदि फॉर्म ने हमें ज्वाइन किया। 200 प्लस एक्सपेक्टेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई। इंशाल्लाह अगली वर्कशॉप में 400 प्लस की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। ठीक है, मैं सब सेंड कर दूंगा आपको बेटा, सब चीजें आपके पास आ जाएगी। 5 बजे सब कुछ आपके पास होगा, टेस्ट खत्म, स्लाइड आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आएगी आपके पास स्लाइड। ठीक है ना, जिनको नहीं मिले वो मेरा नीचे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, सर काइंडली वो वर्कशॉप की स्लाइड सेंड कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आई लव शेयरिंग माई डाटा। टेस्ट स्टार्ट होगा 4 बजे। जिसको लिंक ना मिले टेस्ट का, वो नीचे नंबर आ रहा है उसी पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चले पढ़ाने दे आप थोड़ा सा। शी टोल्ड मी दैट शी हैज अ हेडेक। अब देखो, शी टोल्ड मी दैट शी हैज अ हेडेक, ना ना ना, जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। याद करो बचपन की स्कूल की बातें।
सेड का इस्तेमाल देखो, जब डायरेक्ट स्पीच होती है ना तो सेड आता है, ही सेड टू बी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन यू आर द बेस्ट, ठीक है ना, ये आपने डायरेक्ट स्पीच लिखी। अब यहाँ पर ये इनडायरेक्ट लिखना चाह रहे थे तो इन्होंने सेड वी दैट कर दिया, ना ना ना, सेड को चेंज तो करो टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट ही वाज चाइनीज, सेड को चेंज नहीं किया। फिर नीचे देखो, फिर उसने चलो टोल्ड तो कर दिया, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट शी हैड अ हेडेक, दैट लगा लो, अच्छी बात है, शी टोल्ड मी दैट शी हैड अ हेडेक। असल पॉइंट जो था वो हैज वाला था, हो सकता है मैं टाइपिंग में भूल गया हूँ। There is the man that I work for him. There is the man that I work for him. There is the man that I work for. बोलने का तरीका देखो, There is the man that I work for him. There is the man that I work for. छोटे छोटे पॉइंट सारे डिफरेंट डिफरेंट। आई हैव टोल्ड यू ऑल व्हाट आई नो, जी नहीं, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट आई नो, व्हाट और दैट। अब इसके ऊपर पूरे चैप्टर है बेटा, व्हाट के ऊपर पूरा चैप्टर है, दैट के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो मैंने एक सेंटेंस उठा लिया जो गलती हम देखते हैं कि these are the common errors. I have told you what I know. I have told you all what I know. No, no, no. I have told you all that I know. Although it was late, but she went out. जी नहीं, although it was late, she went out. Although लगा दिया ना तो फिर आगे बट लगाने की क्या जरूरत है। Although it was late, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, she went out, वो बाहर चली गई। फिर जो अब्बा ने उसका असर किया वो पूरे मोहल्ले ने नशर किया। वी वेंट एट द सी साइड, जी नहीं, वी वेंट टू द सी साइड, वी वेंट टू द सी साइड। 30 मिनट्स बाकी है, 30 एरर्स भी बाकी है। वी वेंट टू द सी साइड ऑन संडे। ये जरा देख लो बेटा, आई लाइक वेरी मच स्कीइंग, आई लाइक वेरी मच बिरयानी, जी आई वेरी मच लाइक बिरयानी, आई वेरी मच लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग वेरी मच। स्कीइंग तुम्हें समझने में मसला हो रहा होगा तो आप ये बोले, आई वेरी मच लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग वेरी मच। सर ये दूसरा वाला तो सुना है, पहला वाला नहीं सुना, जब भी तो लिखा है कि याद कर लो। The soup is not enough hot. No, no, no. This soup is not hot enough. Hot enough. Good enough. I'm tired enough. ठीक है ना? It's good enough for today. नहीं सर, अभी थोड़ा 26 बाकी है। Okay. I gave to her my address. ना 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 ना। I gave to her. अब ये देखिए, जिन बच्चों ने मेरी फाउंडेशन क्लासेस लिए, जो नए बच्चे वो जरा सुन ले। I gave her my address. और दूसरा ऑप्शन एक और भी है बेटा, बर्फ पे फिसलना, इस बार तो बर्फ पे फिसलते ना, स्कीइंग। आई गेव माई एड्रेस टू हर, ये सही है, लेकिन ये गलत है, आई गेव टू हर माई एड्रेस। आई गेव, सुन लो दोबारा सुन लो, आई गेव हर माई एड्रेस, आई गेव माई एड्रेस टू हर। मैंने बताया था ना, गिव समबडी समथिंग, गिव समबडी समथिंग, गिव समथिंग टू समबडी। आ गई बात समझ? आई हैव डन अ मिस्टेक, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, बहुत सुना है मैंने, आई हैव डन अ मिस्टेक्स, ओ सर आई हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स। अरे भाई क्या हो गया, ये कोलोकेशन एरर है। मतलब देखो, कुछ वर्ब्स के साथ एग्री नहीं होते, तो आप सही जो जवाब क्या होगा, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे पता है लोगों के खाने का वक्त हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू बी सो क्विक so you can have your lunch, right? I will phone you when I will arrive. When के बाद will जायज नहीं, याद रख लो, when does not take will after it। जब when का मतलब जब होगा, I will phone you when I arrive, I will phone you when I arrive, I will phone you when I arrive। when I will नहीं होगा, when का मतलब यहाँ पर है जब, लेकिन अगर when का मतलब कब हो जाए, when will you arrive, when will you arrive। I am not believing him, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। कुछ दुनिया में ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगती, दिस इज वन ऑफ देम। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। आप बिलीव के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते, जायज नहीं है। आई डोंट बिलीव हिम, आई डोंट बिलीव हिम। आई एम बोर्न इन शिकागो, क्या हो गया, आई वॉज बोर्न, दिस इज वेरी कॉमन, आई वॉज बोर्न इन कराची। माई सिस्टर हैज 15 years, अगेन अ वेरी सिंपल वन। My sister is 15 years old. I have cold in this house. I have cold in this house. नहीं नहीं नहीं, I am cold in this house. मुझे
घर में सर्दी लग रही है, आई एम कोल्ड इन दिस हाउस। आई कैन टू स्विम, कभी भी मॉडल के बाद, कभी भी मॉडल के बाद टू नहीं आता, आई कैन स्विम। ओहो, अब देखो बेटा, आई मस्ट सी द डेंटिस्ट यस्टरडे। अब मस्ट का मुझे पास चाहिए, मुझे मस्ट का पास चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मस्ट का पास किस तरह से बनाएंगे, मस्ट का पास किस तरह से बनाएंगे, आई मस्ट हैव सीन द डेंटिस्ट यस्टरडे। नहीं 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 बेटा, मस्ट पास्ट में चाहिए, आगे यस्टरडे लिखा हुआ है। आई 78 और 79 आसान है। आई एम कोल्ड इन दिस हाउस, मुझे इस घर में सर्दी लग रही है। आई कैन स्विम, आई हैड टू सी द डेंटिस्ट यस्टरडे, दिस इज द पास्ट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मस्ट का पास्ट मस्ट हैव से नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है। मस्ट का पास्ट आप ये नहीं कह सकते आई मस्ट हैव सीन द डेंटिस्ट यस्टरडे, मुझे लाजमन कल डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए था, आप कहना ये चाह रहे हैं। या तो आप ये बोले आई शुड हैव सीन द डेंटिस्ट यस्टरडे, या तो आप ये कहे आई शुड हैव सीन द डेंटिस्ट यस्टरडे, या फिर आप आई वाज सपोज टू कह दें, या फिर ये कह दें आई हैड टू सी द डेंटिस्ट यस्टरडे, मुझे कल जाना था भाई डॉक्टर के पास। अब आप गए या नहीं गए, शुड हैव लगा ले, हैड टू लगा ले, मस्ट हैव नहीं आएगा, बस ये बात याद रखना। आई वांट गो होम, नहीं नहीं भाई क्या हो गया, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। आई केम हियर फॉर स्टडी, ना 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 ना, आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश, आई केम हियर टू स्टडी इंग्लिश। आई ड्रोव देयर विदाउट स्टॉपिंग, ये पॉइंट दोबारा रिपीट हुआ है, विदाउट के बाद वर्ब आईएनजी। आई ड्रोव देयर विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग। Where I can buy stamps, where I can buy stamps, where can I buy stamps, क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है ना बेटा, where can I buy stamps। is ready my new office, वर्ड ऑर्डर खराब हुआ है, वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो गया, सही करें। is my new office ready। I am no asleep, नेगेटिव बनाने का गलत तरीका, I am not asleep, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, I am not asleep। She looked, but she did not see anything. But she did not see nothing। मतलब आपने did not भी लगा लिया, आपने nothing भी लगा लिया, दो दो नेगेटिव बातें एक साथ हो गई। दिस इज अनदर कॉमन एरर। या तो आप ये बोले she did not see anything, या फिर आप ये बोले she saw nothing, सही है ना। she looked but she did not see nothing है। she या तो ये बोले she did not see anything, या फिर ये बोले she saw nothing। आ गई बात समझ। Where is, where is, where is station, where is a station, where station से पहले दा लगता है, where is the station। कभी भी कोई भी आप प्रोफेशन लिखते हैं तो उससे पहले आ लिखता है। I'm a teacher, my sister is photographer। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरा। My sister is a photographer, my sister is a photographer, my sister is a photographer। You speak a very good English, very से पहले आ नहीं लिखता। You speak, you speak very good English, you speak very good English। The life is difficult, the life is difficult, the life is difficult। the life से पहले दा नहीं लगता, life is difficult। ठीक है। I haven't got some free time today। हमेशा याद रखो जब नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव के अंदर सम का इस्तेमाल नहीं होगा, एनी का इस्तेमाल करोगे। लिख लो, वी यूज एनी इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन एज वेल एज। मैंने कहा आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। स्कीइंग का मैंने आपको मतलब बताया। इज्मा आप वो होता है ना जो आप ग्लाइड करते, ग्लाइड ऑन स्नो, जिसे आप पे सल्ला कहते हैं।
आई हैवंट गॉट एनी मनी, आई हैवंट, बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है ना, आई हैवंट गॉट एनी फ्री टाइम, थर्ड फॉर्म क्यों आएगी ये, दिस इज प्रेजेंट सिंपल स्टेट। एवरीबडी के साथ अक्सर लोग वन लगाते हैं जबकि होता वॉज है, एवरीबडी वॉज लेट, एवरीबडी वॉज लेट। 93, बेटा लाइफ से पहले दा नहीं लगता, नो नो नो, आर्टिकल नॉट यूज्ड, आर्टिकल पॉइंट है ये, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर लाइफ। ठीक है, आर्टिकल्स के ऊपर तफसीली वर्कशॉप आप देख सकते हो यूट्यूब के चैनल पर, ये वाली वर्कशॉप भी रिकॉर्ड और अभी फौरन ये आ जाएगी, 5 बजे तक ये भी यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी। इट इज मोर कोल्ड टुडे, जी नहीं, इट इज कोल्डर टुडे, इट इज कोल्डर टुडे। इट इज मच हॉट इन दिस हाउस, जी नहीं, इट इज टू हॉट इन दिस हाउस। ऐसी चीजों को पढ़ा करें, इससे ना आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अच्छा ये नहीं होता, अच्छा सवाल मत किया करो क्यों नहीं होता, तुम्हें क्या कर लोगे क्यों नहीं होता, भाई जो होता है वो याद कर लो और उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में लाओ, इट इज टू हॉट इन दिस हाउस। और अगर क्यों होता है तो फिर तुम बन जाओ टीचर और ग्रामर बुक को खोल के बैठो, फिर तुम्हें एक चीज नहीं, तुम्हें 10 चीजों को पढ़ना पड़ेगा, फिर TOO को पढ़ना पड़ेगा कि ये टू है क्या, फिर हॉट को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि हॉट क्या है, फिर पता चलेगा ये क्यों है। The man which lives here is from Greece. The man who lives here, who आएगा? Somebody other. The man who lives here is from Greece. And the second last one, the people in this town, the people in this town is very friendly. People है ना, town को क्यों देख रहे हो तो? The people in this town are very friendly. The people in this town are very friendly. She never listens to me. She never listens to me. Prepositional error again. I haven't got 94 पे 94 गानिया को बता देता हूँ, I haven't got some free time। बेटा जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के अंदर any और क्वेश्चन के अंदर any का इस्तेमाल होता है। Do you have any time? Do you have any friend? I haven't got any friend। ठीक है, लिसन के बाद हमेशा टू आता है, लिसन के बाद हमेशा टू आता है। शी नेवर लिसन्स टू मी, वो मेरी कभी नहीं सुनती है। ठीक है, ये और भी थे लेकिन ये हमने बनाए हुए तो थे, लेकिन कुछ हमारी ऑफर्स, रमजान ऑफर सुन लें, फिर आपके टेस्ट का लिंक भी अभी मैं यहीं पे शेयर कर रहा हूँ। डेडलाइन ऑफ टेस्ट 5 बजे है। किड्स क्लब सिर्फ रमजान ऑफर है बेटा, 2 से 5 ये सेशन स्टार्ट होगा 15 अप्रैल से। 1000 रुपये एक बच्चा, एक क्लास के अंदर सिर्फ 15 बच्चे लेंगे हम, इससे ज्यादा बच्चे हम एक क्लास में नहीं पढ़ाते किड्स क्लब के। और उसके बाद आइल्स की फीस मैंने 70% ऑफ कर दी है। जो लोग आइल्स की तैयारी करना चाह रहे हैं 1 महीने के अंदर, बहुत सारे हमारी ऐसी फॉर्म है जो बहुत अच्छी है, दे आर गुड एट इंग्लिश, बट वो चाहते बस 1 महीने में थोड़ा गो थ्रू कर ले, कोई सपोर्ट मिल जाए, तो वो सपोर्ट आपको सर दे रहे। टाइमिंग्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं, उसकी वर्कशॉप हम लोग नेक्स्ट संडे को वर्कशॉप है हमारी, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में होगी, 1-1 घंटे के गैप से होगी, ताकि आप लोग उसको अटेंड कर सके। 12 बजे से शुरू होगी या 1 बजे से, जो भी हमें टीचर्स टाइम फाइनल करेंगे हम आपसे शेयर कर लेंगे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप मुझे। नेक्स्ट संडे की वर्कशॉप के लिए फ्री वर्कशॉप से, उस वर्कशॉप में पढ़ाया जाएगा, डेमो क्लास नहीं है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप मींस वी विल गिव यू नॉलेज। आप एक्सेल के बारे में सीखना चाहते हैं, 1 घंटे में एक्सेल सीख लो भाई, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिना भी आ रहा हूँ आपकी बात की तरफ। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच वी नॉर्मली प्रोवाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेवल 1। और ये हमारा, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ SKH। हमारे स्टूडेंट ने जो स्कोर किया है वो 8.5 बैंड स्कोर किए, शायद इसके बाद कुछ बचता नहीं है, सभी उसने मैक्सिमम हद कर दी है उस बच्ची ने। Zarish, you hit the bullseye. Thank you very much. And she really worked very hard. Listening में इस बच्ची के 9 आए थे, रीडिंग में 9 आए थे, राइटिंग में 7 और स्पीकिंग में इसके 8 आए थे। सारी क्लासेस बेटा SKH में ऑनलाइन होती है, कोई भी हम फिजिकल क्लासेस नहीं लेते, ठीक है ना। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो हमने ऑफर किए हुए हैं।
और अभी एक और हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। फिजिकली हम लोग पढ़ाते ही नहीं है बेटा, मेरे जितने टीचर्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से पढ़ा रहे हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान और यूएई से ज्यादा है, पाकिस्तान से उससे ज्यादा है, ठीक है ना। आज की वर्कशॉप कितने लोगों ने अटेंड की वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम आप साइन ऑफ होंगे। पोलिंग्स हो चुकी है और मैं आपसे रिजल्ट्स ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है ना। रिजल्ट्स आ चुके हैं। करंट स्टूडेंट्स 48% थे, बाकी 50% हमारे पास आज 20% आउटसाइडर्स ने ज्वाइन किया, 10% हमारे फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, और 25% वो स्टूडेंट्स थे जो 89 स्टूडेंट जो अभी एसकेएच हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 15 अप्रैल से हमारे सारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू दैट यू गिव मी योर प्रीशियस टाइम। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं सारे ग्रुप्स के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ चैट पर आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है ना। और जिनको जिस कोर्स में रजिस्टर हो रहा है बेटा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब आप अभी टेस्ट देंगे तो टेस्ट के आखिर में आपसे फीडबैक लिया जाएगा। एंड इंशाल्लाह SKH गिव्स यू वर्कशॉप्स एवरी मंथ, मेरी हर महीने वर्कशॉप्स आती है, जरूर ज्वाइन किया करें, दे आर फ्रूटफुल। गलती हो जाती है थोड़ा, कभी कभार बदमिजाज हो जाता हूँ, क्योंकि बेटा बहुत बिजी रहता हूँ। ये सारे बच्चे आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे, रिजल्ट रात 9 बजे तक, ठीक 9 बजे रिजल्ट हम अपडेट कर देंगे, अपने मेरे फेसबुक पेज पर आ जाएगा। सर हसीब के नाम से मेरा पेज है, आप फेसबुक पर सर्च करा लीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब का चैनल लाइक करके शेयर करके, वो कहते हैं ना लाइक करें शेयर करें, ठीक है ना। तो लेकिन लोग वैसे ही हमें लाइक करते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। मेरे साथ सर जावेद भी होते हैं, सर मिस सकीना भी होती है, मिस साइमा होती है, मेरी एडमिन पर्सन है 4। अच्छा, मेरे अलावा आप मेरे 4-5 एडमिन पर्सन भी आपसे रब्ता करते हैं एडमिशन के लिए, तो आप परेशान मत हुआ करें, दे ऑल आर माई चैनल। यूट्यूब का चैनल का नाम भी सर हसीब के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई चीज ना मिल रही हो, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल सेंड यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 15 मिनट में आपके पास टेस्ट का लिंक आ रहा है आपके ग्रुप्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।